नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सही होंगे, मौज में होंगे, मस्ती में होंगे। आज हम बात करेंगे हरियाणा हिंसा के ऊपर, जो कि अभी हाल ही में हुई। इस हिंसा की शुरुआत हरियाणा की एक जगह नूह से हुई। इसका असर घंटों में हरियाणा के और जिलों तक पहुंच गया। मंडे को हरियाणा की नूह इलाके में एक धार्मिक यात्रा निकाली गई, जिसको ऑर्गेनाइज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कर रहा था, और इसको हरी झंडी दिखाई गुरुग्राम की बीजेपी जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कर ने। इसी दौरान गौ रक्षक संस्था का सदस्य मोनू मानेसर, जिस पर जुनैद की हत्या का आरोप था, उसने अपने सोशल मीडिया से यात्रा में शामिल होने की जानकारी दी। और जैसे ही वहाँ के मुस्लिम समुदाय को पता चला तो वो लोग इस यात्रा को रोकने के लिए पहुँच गए। और फिर कुछ ही समय में मुस्लिम समाज ने शोभा यात्रियों पर पथराव करना चालू कर दिया। देखते ही देखते यात्रियों ने भी मुस्लिम समाज के ऊपर पथराव करना चालू कर दिया, और यह पथराव ने हिंसा का दर्दनाक रूप ले लिया। नूह हरियाणा के मेवात जिले के अंदर आता है, और मेवात पुलिस के एसपी लीव पर थे, इसीलिए मेवात की सुरक्षा की जिम्मेदारी पलवल के एसपी के कंधों पर दी गई थी। इसी बीच जब हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो नूह पुलिस ने दूसरे जिले की पुलिस कर्मियों को बुलाया। जैसे ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, तभी पुलिस ने देखा गलियों से भारी भीड़ आ रही है, और भीड़ ने पुलिस को देखते ही पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। और पथराव इस कदर किया कि 2 होमगार्ड की मौत हो गई, और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के पेट पर गोली लगी, और डीएसपी के सर पर चोट आई। अभी तक एक दिन की ही हिंसा में 2 होमगार्ड मारे गए, एक मस्जिद का मौलाना वो मारे गए, मस्जिद जलाया गया, घर जलाए गए, मंदिरों पे पथराव हो रहा है, और दुकानें जलाई जा रही हैं। मतलब हर चीज तहस नहस की जा रही है। पूरे विकराल हिंसा का रूप ले लिया है इस छोटी सी हिंसा ने। अब ये कुछ वीडियो देखिए कैसे आग लगाई जा रही है। कल सीएम ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी ने भी ट्वीट करके शांति की अपील की। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने भी शांति की अपील की। और इसी बीच सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अभी तक 41 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और सीएम ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के सख्त कार्रवाई करने का भी वादा किया। उनको डिप्लॉय कर दिया गया, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। अभी के हालात क्या है सर? पीसफुल। मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी, और उसके बाद से लेकर अब तक वही छोटी घटना थी हमारे पास। केंद्र से कुछ अतिरिक्त बल मांगने के लिए अतिरिक्त बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे। 16 बल अलग अलग फोर्सेस के, आईटीबीपी के, सीआरपी के और बीएसएफ के डिप्लॉय हो गए। तो मुझे लगता है सफिशिएंट सिक्योरिटी रेंज में। देखिए, जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर उसकी। विपक्ष वाले सर लगातार सवाल कर रहे होता है सुरजेवाला हुआ, तो पूरे मामले में सरकार पर आरोप बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित है, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त। डिप्टी सीएम चौटाला ने जानकारी दी कि यात्रा में किसी तरह के हथियार ले जाने की अनुमति नहीं थी। अब इस बात को सुनकर तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यही आता है दिमाग में कि अगर हथियार ले जाने की अनुमति नहीं थी तो मतलब सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि ऐसी हिंसाओं पर रोक लगाई जाए, देश को ऐसी हिंसाओं से बचाया जाए, नहीं तो इस पे फिर से सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ पहलू हरियाणा वायलेंस को लेकर के। अब इन सब चीज़ों को देख करके बस यही सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या सरकार सही में इन सब चीज़ों को रोकने में विफल हो रही है? कोशिश शायद कर भी रही है, फिर भी इन सब चीज़ों को रोक नहीं पा रही है। पहले मणिपुर, अब हरियाणा, अब शायद कोई और दूसरा प्रदेश हो सकता है। हम आशा करेंगे कि ऐसा और कहीं किसी प्रदेश में हिंसा ना हो, और सरकार से विनती भी करेंगे कि इस तरह की हिंसाओं पर रोक लगाई जाए। कहीं ये हरियाणा हिंसा भी मणिपुर की तरह एक विकराल रूप न ले ले। भाइयों, हम आप तक ऐसे ही
वीडियोस पहुंचाते रहेंगे, समय पर पहुंचाते रहेंगे। बस आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ में बगल में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक सही समय, सही सूचना, सटीक तथ्यों के साथ आप तक पहुंचे। जय हिंद।